नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। मैं खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम देखिए लगातार एक सीरीज चलाते रहते हैं और हमने इस बार भी सीरीज चलाई हुई है। अध्यात्म गुरु हमारे साथ जुड़ते हैं और वो तमाम तरह की चीज़ें आपको बताते हैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई। आपको बताया किस तरह से घर में दीप जलाना चाहिए, दीप जलाने का क्या महत्व है, मंदिर निर्माण का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे उनसे और हम जानेंगे कि नाम जाप का क्या महत्व है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अध्यात्म गुरु स्वामी जितेंद्र महाराज जी। जितेंद्र महाराज जी, स्वागत है HN में आपका। महाराज जी, हम जाने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले चाहेंगे कि आप दर्शकों को आज का पंचांग बता दें। जी बिल्कुल। आज 10 सितंबर है, दिन रविवार है। सूर्योदय का समय आज 6:15 पर, सूर्यास्त का समय 6:32 पे। तिथि एकादशी है, नक्षत्र पूर्णवास है। आज का जो राहु काल का समय है वो 5 बजे से शुरू होगा, 6:32 तक रहेगा। अच्छा स्वामी जी, नाम जाप से तात्पर्य क्या है? नाम जाप की महिमा हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताई हुई है कि बड़ी से बड़ी साधना, बड़ी से बड़े संकल्प, बड़ी से बड़े यज्ञ अनुष्ठान से ज़्यादा उनका नाम जाप का महत्व बताया हुआ है। ये हमारी जो परंपरा रही है वो काफ़ी समय से चली आ रही है कि नाम जाप के जो महत्व है, नाम जाप की जो शक्ति है, उसको पहचान नहीं पाते और धीरे धीरे देखा जाए तो नाम जाप की जो प्रथा थी, हमारी जो प्रणाली थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। नाम जाप का जो महत्व है हमारे सनातन में इतना बड़ा बताया है कि नाम जाप के ऊपर कुछ भी नहीं है। जो पहले के जो हमारे ग्रामीण लोग हुआ करते थे, साधु संत हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे, ज़्यादातर उन्होंने नाम जाप ही किया हुआ है। नाम जाप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ सहज प्राप्त हो जाती हैं और नाम जाप के लिए कोई ज़्यादा विशेष जो महत्व रखने वाली बात है वो भी नहीं है कि नाम जाप में आपको नियम का पालन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। नाम जाप आप कभी भी कैसे भी किसी व्यवस्था में कर सकते हो, क्योंकि नाम जाप का आपका जो तात्पर्य होता है वो आपका मानसिक तौर पे चलता है और जो नाम जाप होता है उसमें शारीरिक कोई भी ऐसी गतिविधि क्रिया नहीं होती जो भारी रूप से आपको दिखाने की जरूरत आवश्यकता हो या उसकी ज़रूरत पड़े। तो नाम जाप इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और सबसे ज़्यादा ताकतवर माना हुआ है, इसीलिए लोग नाम जाप करते हैं। अब पहले के जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे तो अपने बच्चों के नाम भी वो भगवान के नाम पे ही रखते थे, क्योंकि कृषि प्रधान हुआ करते थे, उनको इतना समय नहीं होता था, पूजा पद्धति में उनको ज्ञान नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो भगवान का वो नाम किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से ले सके तो वो अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पे रखते थे। किसी का नाम नारायण रख दिया, किसी का नाम वासुदेव रख दिया, किसी का नाम कृष्ण रख दिया, किसी का नाम अलग अलग तरीके से अलग अलग भगवान के नाम से शिव के रख दिया, सूर्य भगवान के नाम पे रख दिए, नंद किशोर रख दिया। ज़्यादातर नाम जितने भी रखा जाते, प्राचीन काल में जितने भी नाम रखे जाते थे सारे भगवान के नाम पे होते थे और ज़्यादातर भगवान विष्णु के नाम पे सारे नाम हुआ करते थे। किसी का रामदास हो गया, किसी का चरणदास हो गया, कुछ दास भी लगा के बोलते थे। तो वो ये इसीलिए लगाते थे कि भाई किसी ना किसी कारण से वो नाम ले सके। हमारी भागवत कथा में भी एक वर्णन आता है अजामल का कि वो दुराचारी था, दुष्ट था, उसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन एक बार की कथा आती है कि वो शिकार करने जाता है तो उसके घर पे उसके पीछे से कुछ साधु संत लोग आ जाते हैं। उसके पत्नी से आग्रह करते हैं कि हमें भोजन चाहिए। उसके पत्नी ने कहा कि हम उच्च जाति के नहीं है, इसलिए हम आपको भोजन बना के नहीं दे सकते, तो आप हमसे खाने का सामान लीजिए, भोजन खुद बना लीजिए। तो ऋषि मुनि थे सभी उस पर मान गए और उन्होंने भोजन करा। भोजन के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे भगवान का भजन भी और कीर्तन भी किया। जब वो ऋषि जाने लगे तो उस देवी को, उस स्त्री को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे तो उनसे पूछा, बताओ पुत्री क्या चाहिए थे? तो पुत्री ने कहा, जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। तो जो हमारी सनातन परंपरा होती थी, जो हमारे ऋषिगण होते थे, जब भी उनके लिए कोई भी भोजन की व्यवस्था करता था, वस्त्र देता था या उन्होंने ऋषि के लिए कुछ भी करा तो वो यूं ही नहीं लेके जाते थे, बदले में वो उनको कुछ ना कुछ दे के जाते थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई पुत्री, आप अपने आपका जो भी पुत्र पैदा हो उसका नाम आप नारायण रखना। भगवान के नाम पे उसका नाम रखवा दिया। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जब वो नारायण नाम रख दिया तो उसके जो पति थे वो दुराचारी थे, नास्तिक थे, पूजा पाठ को मानने वाले नहीं थे और कोई भी ऐसा काम नहीं था जो सही करे, सारे के सारे गलत काम करते थे। पुत्र उनको प्राप्त हुआ, पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा संतों के कहने के हिसाब से।
तो जब भी वो अजामल थे वो अपने पुत्र को बुलाते थे, वो हमेशा कहते थे नारायण नारायण। नारायण के नाम पे नाम रखा तो नारायण को ही बुलाते थे। तो जितनी बार अपने पुत्र का नाम नारायण लेके बुलाते थे उतनी बार वो भगवान का नाम भी लेते थे। उनका अंतिम समय आया, अंतिम समय में उसने कहा, उनको यमदूत दिखाई दिए, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई नारायण नारायण। अब नारायण का नाम सुन के भगवान नारायण ही के जो दूत थे वो आ गए। एक तरफ यमदूत खड़े, दूसरी तरफ नारायण के दूत खड़े। तो कह रहे जी आप उनको ले जा नहीं सकते। यमदूत कह रहे कि इसने तो जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, हम इसको लेके जाएंगे। अब उन्होंने नारायण के पार्षदों ने कहा कि भाई इसने नारायण का नाम लिया, हम नारायण के पार्षद हैं, आप इसको ले जा नहीं सकते। तो कहते हैं यार ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ये चमत्कार ऐसे हुआ था कि जब उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया तो जितनी बार भी वो नारायण को पुकारा था वो अपने पुत्र को नहीं पुकार के वो नारायण का ही नाम जा रहा था, क्योंकि नाम तो नारायण का ही है। पुत्र का नाम नारायण रखने से पुत्र नारायण नहीं बन जाता, लेकिन जो नारायण है वो उनका नाम जाप करना शुरू हो गया था। वो अनजाने में भी ना चाह के भी उन्होंने नारायण का जाप करा, तो उसका ये प्रभाव पड़ा उनके नाम जाप से कि वो उसको अंत समय में जो उसकी गति हुई, भगवान के पार्षद लेने आए थे और जितने भी उन्होंने बुरे कर्म पाप कर्म करे थे उन सबसे उनको मुक्ति मिली और उनको भगवान के चरणों में उनको वास मिला। नाम जाप की महिमा ये आती है। इस तरह की हमारे धार्मिक कथाओं में बहुत सारी कथाएं हैं जो कि नाम जाप से ही उनको मुक्ति मिल गई थी। और हमारी मान्यताओं के हिसाब से ये चला रहा है कि हमें आज के कलयुग में भी हमें नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान करा नहीं सकते, बड़ी बड़ी तो पूजा पाठ करा नहीं सकते, इतना ज्ञान नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं है। तो जो नाम जाप है एक बिल्कुल सहज है, सहज होने के साथ में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है। और नाम जाप में कोई मर्यादा ज़्यादा नियम का भी पालन नहीं करना पड़ता। जब आप नाम जाप करना शुरू कर देंगे तो आपके सहज वो जो मोक्ष के द्वार होते हैं, मुक्ति के द्वार होते हैं, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। अब नाम जाप करने के लिए आप भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, किसी भी देवी देवता का नाम का जाप कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमारे जो आज के समाज में देखा जाए कृष्ण भक्त बहुत बने हुए हैं जो हरे कृष्ण हरे रामा का मंत्र जाप करते हैं। हाथ में कंठी, गले में कंठी माला होती है, हाथ में माला पकड़ के वो कहीं भी नाम जाप शुरू कर देते हैं। ना वो भजन कर रहे ना कीर्तन कर रहे, वो कहीं जहाँ पे भी जाते हैं उन्होंने अपनी दिनचर्या इसलिए बना दी है कि भाई राम का नाम, कृष्ण का नाम उनको 24 घंटे में से कम इतने घंटे लेना ही है। या उन्होंने अपनी निश्चित संख्या निश्चित करी है कि भाई मुझे इतनी माला इस नाम से फेरनी है। वो सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं और बाकी जो अपनी दिनचर्या है वो भी कर रहे हैं। नाम जाप के लिए आपको अपनी जो दिनचर्या से कुछ ज़्यादा विशेष अलग नहीं करना होता कि जो भी आप दिनचर्या कर रहे हैं बेशक आप माला मत लीजिए, सिर्फ मानसिक जाप कीजिए। जब आप मन से सोच कर जाप करना शुरू करेंगे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आप खाना खा रहे हैं, घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, राधे का नाम लीजिए। कुछ लोग राधे राधे भी बोलते हैं। राम राम तो हमारे समाज में पहले बोलते थे कि राम राम भी इसलिए प्रचलन था कि किसी भी बहाने से हम राम राम लें, राम राम बोलें, कि जो भी व्यक्ति हमें दिख जाता था, बाहर का होता था, दूर का होता था। आज भी हमारे कई जगह ऐसा होता है कि हम राम राम उसको बोलते हैं, नमस्कार नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते या कुछ और भाषा का कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ राम नाम का प्रयोग करते हैं। आज के जो भी हमारे समाज में वो जो हैं वो भी सिर्फ राम नाम का ही प्रयोग करते हैं। राम नाम का नाम इसीलिए ही लेते हैं कि किसी ना किसी माध्यम से कैसे भी तरीके से ग्रस्त में रहने के बाद भी, इतनी परिस्थितियां बिजी होने के बाद भी हमें कुछ समय ऐसा मिल जाए किसी ना किसी बहाने से हम नाम ले सकें। तो ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से नाम जाप करना और उसका राम का नाम जाप करना, कृष्ण का नाम जाप करना, जिसका भी आप जाप करना चाहते हो उस तरीके से आप मानसिक जाप इसका कर सकते हो। अच्छा, महत्व क्या है नाम जाप का? महत्व नाम जाप का यह होता है कि बड़ी से बड़ी साधना करने के बाद भी आपको जो फल प्राप्त नहीं होगा वो आपको नाम जाप से प्राप्त सहज हो जाता है। नाम जाप से आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो आपको मोक्ष के रास्ते आपके नाम जाप से खुल सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजा पद्धति होते हैं, उसमें संकल्प लेके नियम होते हैं, नियम के साथ आपको दिनचर्या उस तरीके से निभानी पड़ेगी। नियम खंडित होने के बाद आपकी पूजा पद्धति होती है वो खंडित हो जाती है। लेकिन नाम जाप में ऐसा नहीं है, इसमें कोई नियम ही नहीं है। आप जिस अवस्था में शुद्ध हो या अशुद्ध हो नाम जाप ले सकते हो, क्योंकि नाम जाप में आपको भारी कोई चीज़ करनी नहीं है, सिर्फ अंदूरी नहीं करनी है। अंदूरी नहीं करनी है तो उसका सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, नकारात्मक नहीं पड़ता। नकारात्मकता नहीं पड़ता तो आपकी जितनी भी ऊर्जा नाम जाप से प्राप्त हो रही है वो आपके सहज पूर्णतः प्राप्त हो रही है और वो आपको लंबे समय तक प्राप्त होती चली जाती है। और इसके लिए कोई विशेष प्रबंध भी नहीं करना पड़ता। अपनी दिनचर्या में अपनी व्यवस्था इस तरीके से बना ली है कि आपको निश्चित संख्या रखिए कि मुझे इतना नाम जाप रोज का करना ही करना ही है।
अच्छा, एक चीज़ और भी है, नाम जाप की जो विधि है वो विधि क्या है नाम जाप की? नाम जाप की कोई विधि नहीं है, बस एक ही विधि है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप करना है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, शुद्धि और अशुद्धि का उसमें कोई बाधा नहीं है। आप जिस अवस्था में हो, बैठे हो, खा रहे हो, लेटे हो, उठ रहे हो, आप नाम जाप शुरू कर सकते हो। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि कई औरतें भी लिए रहती हैं पोटली में और जाप किया करते हैं, तो क्या वो सही होता है? मतलब आप किसी भी अवस्था में रहें ऐसे करते रहें? बिल्कुल सही होता है जी। नाम जाप में आप निश्चित संख्या निर्धारित कीजिए अपने हिसाब से, निश्चित माला निर्धारित कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं उतना आप नाम जाप करते रहिए। और नाम जाप करके जितना भी आपने नाम जाप करा वो भगवान को समर्पित करते जाइए रोज। कि आपने निश्चित संख्या बना ली है कि मुझे 15 माला, 21 माला, 51 माला रोज इस नाम की जाप करनी है। जाप करने के बाद अपने इष्ट को समर्पण कर दीजिए। नाम जाप में होता है कुछ लोग मन से नहीं कर पाते, कई बार होता है उनको भूल जाते हैं, दिनचर्या नहीं हो पाती उनके तरीके से, क्योंकि धीरे धीरे आदत पड़ती है, शुरुआत में नहीं पड़ती आदत। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि राम के नाम से वो लिखना भी शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे राम नाम का जो शब्द है मुझे 4 पेज 5 पेज या जो भी हर किसी की अलग अलग संख्या होती है कि इतनी संख्या, मुझे इतनी संख्या में राम का नाम लिखना है रोज। ये उन्होंने दिनचर्या बना रखी है। तो इसमें यही होता है कि अपने हिसाब से समय निर्धारित कीजिए, संख्या निर्धारित कीजिए और जाप करना शुरू कर दीजिए, और ये आपको सहज मोक्ष की प्राप्ति ले जाएगा। इसमें ये होगा कि जो आपकी कार्य अब इसमें होता है कि हम राम का नाम ले रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या होती है, हमारी जो समस्या है वो तो खत्म नहीं हो रही। ये अध्यात्म स्तर में आता है और ये आपकी अंदरूनी ऊर्जा होती है और ये आपको मोक्ष के रास्ते पे लेके जाएगा, ना कि आपके संसार के कष्टों को काटेगा। एक बार को जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगी उसका प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन आप इस उद्देश्य से नाम जाप कर रहे हो कि भाई मुझे मेरे संसारिक कष्टों से या जो मेरे आपकी दिनचर्या है उससे मुक्ति मिले, या जो आपके जीवन में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है वो आपके पक्ष में आ जाए, तो ऐसा इससे नहीं होने वाला। ये आपकी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके शरीर से इसका संबंध नहीं होता। जो भी आपकी ऊर्जा के साथ नकारात्मक जुड़ी हुई है या फिर जो आपकी आत्मा के साथ प्रभु का जो मेल है या फिर आपका प्रभु का मेल नहीं हो पा रहा, परमात्मा से मेल नहीं हो पा रहा, तो आत्मा से परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता ये नाम जाप है। इसके अलावा इससे कोई सहज नहीं है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एशियन न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर कोई भी दर्शक या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे कि उपांशु जाप क्या है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जरा हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं। उपांशु जाप में आप धीरे बोल सकते हैं कि इतना इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं या जो नाम जाप कर रहे हैं वो आपको सुनाई आए। उपांशु जाप में आपके थोड़े से होंठ लेंगे, थोड़ी सी जीभ लेगी और आपकी थोड़ी सी आवाज़ बाहर निकलेगी, इतनी कि जितना आपके अलावा कोई दूसरा ना सुन पाए। इस तरीके से जाप करते हैं तो उसको उपांशु जाप कहते हैं। कई बार होता है कि जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें हमें हिलाना, अपनी होंठों को भी हिलाना पड़ता है, अपनी जीभ को भी हिलाना पड़ता है। इस तरीके से होता है कि जो हमारी श्वास होती है, जब तक हम अपने होंठों को, जीभ को नहीं हिलाएंगे तो वो नहीं आएगी। जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, अगर इसका भी आप जाप करना शुरू करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो आपको इसमें जो आपकी जो श्वास प्रक्रिया है वो आपकी इससे नाभि से जाएगी। तो नाभि से जाएगी तो कहीं ना कहीं इसकी आपको जीभ भी हिलानी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको आपको होंठ भी हिलाना पड़ेगा, हल्का सा हिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से जाप होते हैं वो उपांशु जाप होते हैं। अच्छा, ये एक मानसिक जाप क्या है? ये भी एक मानसिक जाप भी होता है कि आप किसी भी तरीके से आरामदायक स्थिति में बैठ जाए या जैसे भी करना चाहते हैं, बिना होंठ हिलाए, बिना जीवा हिलाए आपके अंदरूनी जो जाप चलता है उसको मानसिक जाप कहते हैं। तो इस तरीके के जाप की उसको आपकी मन से जाप होता है, आपकी बुद्धि से जाप होता है, जिसमें बाहर किसी को पता भी नहीं चले लेकिन अंदर ही अंदर जाप कर रहा है। ये जो मानसिक जाप होता है तो हमारे ज़्यादातर ये सनातनी में
हमारे ऋषि मुनिया करते थे, एक जगह आसन लगाया, ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठने के बाद अपने इसका जो मंत्र करना है, ध्यान जाप करना है, नाम जाप करना है, वो उनका आंख बंद करके समाधि में जाप होता था, तो उसको मानसिक जाप कहते थे। मानसिक जाप सबसे ज़्यादा तीव्र होता है क्योंकि इसमें मानसिक तरंगों के साथ जुड़ जाता है, और जिस हम इसका मंत्र जाप करते हैं, हम मानसिक जाप कर रहे हैं, जब नाम जाप कर रहे हैं, वो सीधा आपको उसके से जोड़ देता है, क्योंकि उस मंत्र की ऊर्जा, नाम की ऊर्जा आपको उससे कनेक्ट कर देती है। क्योंकि मानसिक जाप में आप बाहरी सांसारिक सभी गतिविधियों को शांत करके अपनी अंदरूनी गतिविधियों को उजागर करते हैं, और जो आपकी आत्मा से परमात्मा का संबंध होता है, या आप में इष्ट का जाप कर रहे हैं, तो वो सारी ऊर्जा आपकी उस दिशा में, उस जगह केंद्रित हो जाती है। और आप जब मानसिक जाप करते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है, और जिस जगह आप ऊर्जा का प्रवाह करना चाहते हैं उस जगह ही आपकी ऊर्जा जाती है। क्योंकि मानसिक में क्या होता है कि मानसिक जब आप जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपने जब अपनी सारी ऊर्जा को नियंत्रण कर लिया है, उसके बाद ही आप मानसिक जाप कर रहे हैं। कि मानसिक जाप में आपका जो विचार है, आपका जो मंत्र है, आपकी जो शक्ति है, वो एक जगह ही केंद्रित होती है, और जो मंत्र है, नाम है, तो आपके जो मंत्र है, मंत्र की शब्द है, शब्द के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरी मानसिकता या पूरी के पूरा आपका फोकस रहता है। तो इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता। तो इसको और जापों से कई गुना ज़्यादा इसको तीव्र माना गया है, और सबसे तीव्र मानसिक जाप ही माना जाता है। अच्छा, ये उपजा एवं जप मंत्र के में अंतर क्या है, महत्व क्या है? अपजा जाप ये होता है, जो अपजा जाप में होता है कि जो आप मानसिक जाप करते करते आपकी एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि आप अगर बोल भी न रहे, लेकिन फिर भी आपका जाप अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तो ये जो अवस्था होती है, तो ये काफ़ी लंबे समय के बाद आती है। किसी भी मंत्र का, किसी भी नाम जाप का अपने लंबे समय तक आपका जाप चल रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप देखेंगे कि अगर आप शांति से बैठे हैं तो वो मंत्र आपके अंदर गूंजना शुरू हो गया। जब आपके अंदर वो मंत्र गूंजना शुरू हो जाता है तो आप ना चाहते हुए भी आप जाप कर रहे हो। कुछ साधकों ने ऐसा भी देखा होगा, अगर कुछ परिवार में जाप करते होंगे तो वो रात में सोने के बाद भी क्या होता है कि वो मंत्र को बड़बड़ाते हैं, कि जो उनका मंत्र चल रहा है वो उनका सोते समय भी चल रहा है। तो उपजा जाप में ये इतना डीपली चला जाता है अंदर जाप, कि जाप करते करते फिर आपको ये सुध नहीं रहती कि भाई आपका मन जाप कर रहा है, तन जाप कर रहा है, कैसे जाप कर रहा है, लेकिन वो निरंतर आपका 24 घंटे जाप चलता होता है, और उस जाप की शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मंत्र जाप में क्या होता है कि मंत्र जाप आप जब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको विशेष स्थान का चयन करना पड़ता है, उसके लिए आपको माला का चयन करना पड़ेगा, उसके लिए आप आसन को चयन करना पड़ेगा, फिर फल फूल मिठाई पुष्प आदि धूप दीप नैवेद्य आपको ये सारे सब सामग्री का चयन करना पड़ेगा। फिर मंत्र के लिए गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, फिर उसके बाद आपके इष्ट का मंत्र, इसमें काफ़ी सारी विधियाँ जाती हैं। उसके बाद आप उस मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, नाम जाप और मंत्र के मतलब अंतर क्या है? नाम जाप में आप किसी भी देवी देवता का नाम ले सकते हैं, जैसे राम का नाम हो गया, राधे जी का हो गया, कृष्ण भगवान का हो गया, तो इसमें सिर्फ नाम ले रहे हैं, इसमें कोई मंत्र नहीं है। जैसे कि भगवान शिव हो गया, कुछ लोग होते हैं जैसे कि नाम जाप में होता है शिव 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 बोल रहे हैं, लेकिन मंत्र में होता है ओम नमः शिवाय। तो जब आप शिव शिव बोलेंगे या नारायण शिव शिव बोलेंगे, नारायण नारायण बोलेंगे, महाकाल महाकाल बोलेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया, ये एक मंत्र नहीं है। तो ये नाम आप कहीं पे भी कैसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई विधि नहीं होती, ये सिर्फ आपको नाम लेने में इसमें कोई बाधा नहीं होती और इसमें कोई नियम नहीं होते। लेकिन जब आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र के लिए आपको विशेष स्थान का चयन करना पड़ेगा, शुद्धि का चयन करना पड़ेगा, शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको पूरे नियम और पूरी विधि के साथ ही जाप करना होता है। कि मंत्र जाप में आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित करनी होती है और एक जगह बैठना होता है, निश्चित समय आपको निर्धारित करना होता है। नाम जाप में आप कुछ भी कर सकते हैं, नाम जाप में आप कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, खाते उठते बैठते सोते लेटते कैसे भी कर सकते हैं। और नाम जाप से सकारात्मक प्रभाव भी आता है, हमेशा नकारात्मक प्रभाव कभी नहीं आता जीवन में, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हो। अब भगवान का नाम लेने के लिए, नाम जाप के लिए उसमें हमारी बहुत सारी विधियाँ हुई हैं। एक नाम का भी हम जाप कर सकते हैं, शिव हो गया, किसी भी भगवान शिव हो, कृष्ण भगवान हो गए, राधे जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, विष्णु जी हो गए, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं एक। उसके बाद आप 11 नामों का भी होती है, श्रृंखला होती है एक, फिर 108 नाम की भी होती है, फिर 1008 नाम की भी होती है। तो जो ये सारी जो नाम लेने की जो है, तो आप किसी भी तरीके से किसी भी देवता का अपने हिसाब से नाम जाप कर सकते हो। भगवान सूर्य के भी 11 नाम होते हैं, उनका भी जाप होता है। भगवान हनुमान के भी 11 नाम होते हैं, उनका भी होता है। 108 का भी होता है, सहस्त्र नाम भी होते हैं।
तो इस तरीके से आप चयन करना चाहते हो, और नाम जाप के लिए आपको किसी गुरु की या किसी विशेष व्यक्ति की या क्या विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मंत्र जाप में आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे तो उसके बाद आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। अगर बिना दीक्षा के आप मंत्र जाप कर रहे हो तो उसमें आपको नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है आपके जीवन में। नाम जाप में आपको दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, कि जिस भी देवी देव का नाम करना चाहते हैं, आपके हृदय में जिस देवी या देवता का नाम के लिए भाव आ रहा है, आप उसके लिए भी नाम जाप शुरू कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, मन के भाव के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो नाम जाप हो रहा है प्रेम पूर्वक हो रहा है, भक्ति के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जो मंत्र जाप होता है वो एक साधना होती है, उसके लिए नियम होते हैं। वो उसमें प्रेम की आवश्यकता इतनी नहीं होती जितनी उसमें नियम की आवश्यकता होती है। प्रेम उसमें फिर बाद में आता है मंत्र जाप में, क्योंकि मंत्र जाप में एक अनुष्ठान के द्वारा उसको जाप किया जाता है, संकल्प के द्वारा जाप किया जाता है, निर्धारित संख्या में जाप होता है और निश्चित समय के लिए होता है। संकल्प लेना पड़ेगा, आपको 11 दिन के लिए करना है, 21 दिन के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, या संकल्प आपने लिया है, आपको 1.25 लाख का जाप करना है या 5.25 का करना है, तो जितनी भी संख्या होती है उसके हिसाब से होता है। जब तक आपका मंत्र जाप की संख्या निश्चित जो भी आपने संकल्प लिया है वो खत्म नहीं होगी, उस समय तक आपको सारे के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। नाम जाप में ऐसी कोई संख्या नहीं है, जितना भी आप करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो, जिस विधि से करना चाहते हो वो है। उसमें दीक्षा का, गुरु का, विशेष पूजा पद्धति का ऐसा कोई इसमें नियम नहीं होता। जिसके लिए भाव आ रहे हैं, भगवान का, देवी या देवता है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, जो भी अपने हिसाब से देवता का चयन करके जिसके लिए भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप उनका नाम जाप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो जाप करते हैं एक पोटली में रख के करते हैं, तो पोटली के अंदर जाप करना सही रहता है कि जैसे हाथ में लेकर भी कर सकते हैं, तो पोटली का क्या महत्व हो जाता है? जो माला का जाप करते हैं वो गोमुखी, जो हाथ में पोटली जैसी होती है उसको गोमुखी बोलते हैं। तो जाप करने का होता है कि जब आप माला से किसी भी माला से जाप कर रहे हो तो वो माला किसी को दिखनी नहीं चाहिए, उस पर दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितना भी हमारे जो जाप होते हैं, हमारी जो पूजा पद्धति होती है, गुप्त तरीके से होती है। गुप्त तरीके से इसलिए होती है कि जब आप जाप कर रहे हो, पूजा पद्धति जो भी होते हैं, वो उसका उद्देश्य होता है कि उसका जो प्रवेश होता है आपके अंदर होना चाहिए, आपके बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर जाके उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, वो खत्म हो जाती है। कि जैसे जाप भी करते हैं, जैसे गुरु मंत्र बताया, गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र का जब जाप करते हैं तो विधान ये होता है कि भाई आपको जो गुरु मंत्र दिया हुआ है, दीक्षा में दिया है, वो आपको किसी को उजागर नहीं करना। उजागर नहीं करना, इसका एक उद्देश्य होता है कि जो उस मंत्र की ऊर्जा होती है, जो उस मंत्र का प्रभाव होता है, वो आप अपने अंदर समा लीजिए, उसको उजागर मत कीजिए। उजागर करने से उसका महत्व खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में या जो भी हमारे प्रमाण शास्त्रों में या मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, तो मंत्र तो सभी सेम होते हैं। आप गुरु मंत्र ले लीजिए, गणेश मंत्र ले लीजिए, शिव मंत्र ले लीजिए, ज़्यादातर मंत्र सेम होते हैं। जब सारे मंत्र सेम होते हैं तो फिर उसको गुरु के द्वारा दिया हुआ उसकी विशेषता क्या होती है? गुरु के द्वारा दिया होता है, जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का है, पंचाक्षरी मंत्र है, आप इसका जाप भी कर सकते हो। लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आपने स्वतः इसका जाप करना शुरू करा तो उसका ऊर्जा का जो प्रभाव आपके हिसाब से आएगा भी, नहीं भी आएगा, कभी कम भी आया, कभी ज़्यादा भी आया। तो इसमें इसका निश्चित नहीं है कि भाई इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, शायद नकारात्मक भी पड़ सकता है। क्योंकि जब इस मंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होना शुरू करेगी तो उस ऊर्जा को एक दिशा देनी होती है। अब दिशा तो आपको नहीं पता चलेगा कि भाई इसी ऊर्जा की दिशा कहाँ जा रही है, कैसे नियंत्रण करूँ, लेकिन ये काम गुरु का होता है। अब इसी मंत्र को अगर गुरु देता है, गुरु कहता है कि आपको किसी को बताना नहीं है, सब जाप करना है। जब आप इसका गुरु के द्वारा, गुरुमुख से दिया हुआ मंत्र आपका ओम नमः शिवाय का अगर आपने जाप करना शुरू करा तो इसकी ऊर्जा आपके अंदर समाना शुरू हो जाएगी। अगर आपने किसी को नहीं बोला, कहता ना कि मौन व्रत, कुछ शब्दों का चयन करना चाहिए, कुछ का नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने गुरु के द्वारा दिए हुए जो मंत्र है आपने उजागर नहीं करा, आपने उसको संभाल लिया अंदर, तो उसकी समस्त शक्तियां, समस्त ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अगर यही मंत्र आपने बता दिया, उजागर कर दिया, तो उसका होता है कि वो भारी चली गई, जितनी भी आपकी ऊर्जा होगी वो सारी की सारी बाहर प्रवाह करेगी, आपके शरीर के अंदर प्रवाह नहीं करेगी। इसीलिए होता है कि जो गुरु मुख से मंत्र दिए जाते हैं या फिर जो हमारे मंत्र जाप होते हैं उसको गोमुख के अंदर डाल के करते हैं, ताकि उसका प्रभाव वो हमारे ऊपर ही रहे और वो जो भी गुप्त विद्याएं होती हैं, गुप्त ऊर्जा होती है, वो हम तक ही सीमित रहे और सकारात्मक उसका प्रभाव पड़े, नकारात्मक ना पड़े। इसलिए जब माला जाप करते हैं या गुरु मंत्र जाप करते हैं, वो एकांत में शांत चित्त होके चुप तरीके से, किसी को बताते नहीं है, उस समय बहुत बात भी नहीं करते। माला करने का जाप का ये महत्व होता है कि जब आप माला जाप करने बैठे हैं तो आपको उस समय बोलना नहीं है। जब तक आपकी माला पूरी नहीं हो जाती
तब तक आप बीच में उसको बोल नहीं सकते। बोलने से भी आपकी वो माला खंडित हो जाती है। तो जितनी देर भी आपकी माला पूरी हो उसके बाद आप वो बोल सकते हैं। कोशिश ये होती है कि जितनी भी आपका पूजा पद्धति का समय होता है, आपका 1 घंटा है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, तो उस समय क्या होता है कि आपको मौन व्रत रख के ही पूजा करनी होगी। मौन व्रत का मतलब है कि आपको बाहर की चीज़ों में, आपकी घर की परिवार की जो चीज़ें होती हैं या परिवार में क्या चल रहा है या किसी भी व्यक्ति पे या बच्चे पे ध्यान नहीं देना। जब आप पूजा में बैठे हैं तो आपका सारा ध्यान, आपका ऊर्जा, आपका ध्यान केंद्रित सिर्फ उसी समय होना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या जो भी आपकी विधि के हिसाब से कर रहे हैं, तो उस समय आप मौन रह के ही पूजा करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। तो आज पंडित जी ने बताया किस तरह से अध्यात्म गुरु हैं ये। पंडित जी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम लोग आदत पड़ गई है स्वामी जी लोग को पंडित एक ज्ञानी या व्यक्ति को भी हाँ, एक पंडित जी ज्ञानी, कहा हाँ, ज्ञानी व्यक्ति को भी पंडित जी कहा जाता है। तो नाम जाप का महत्व बताया आज स्वामी जी ने और उद्देश्य बताया, लाभ बताया, क्या लाभ है नाम जाप के बारे में, बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी बता रहे हैं। इसको देखिए, एपिसोड को देखिए और समझिए कि हर चीज़ का कितना महत्व है हमारे सनातन धर्म में। अध्यात्म गुरु हैं और ये हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बताते हैं, बड़ा रिसर्च करते हैं। अध्यात्म गुरु भी बड़ा रिसर्च करते हैं हर चीज़ पर, तब आपके सामने वो आते हैं और चीज़ों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।